आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 8वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है नरक के भेद का वर्णन। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, अरे पापियों, दूसरों का द्रव्य अपहरण करने वाले, अपने रूप और अपने पराक्रम पर गर्व करने वालों, पराई स्त्री से प्रसंग करने वाले, तुम लोगों ने जो भी कर्म किया है उसी का फल तुम लोगों को स्वयं भोगना होगा, और अब भोगना पड़ भी रहा है। अब तुम सोचो कि तुमने आत्म विनाश के लिए ऐसा घृणित कार्य, घृणित आचरण तुमने क्यों किया। अब सोच रहे होगे। अब तुम लोग अपने कर्म के फल भोगने से दुखी होकर इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो। अब अपने किए गए हुए कर्मों के फल को भोगो। इसमें अब प्रलाप करने से, अब दुखी होने से कोई लाभ नहीं, और इसमें किसी अन्य का दोष भी नहीं। इस प्रकार पाप कर्म पर गर्व करते हुए राजा लोग भी मरकर अपने कर्मों के साथ चित्रगुप्त के पास आते हैं। जब चित्रगुप्त महाराज कुछ पापियों को उपदेश दे रहे थे तो उसी समय कुछ राजा लोग मरकर भी मृत्यु को प्राप्त कर चित्रगुप्त के समक्ष आए। तब चित्रगुप्त महाराज कहते हैं राजाओं से, हे दुराचारी, हे प्रजा भक्षक राजाओं, तुम लोगों ने अपने स्वल्प जीवन में राज्य प्राप्त कर इस प्रकार का अनर्थ कार्य क्यों किया। हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह में पड़कर अपने बल से अन्याय पूर्वक प्रजा को दंडित कर उन्हें बहुत सताया है। अब उसी का फल भोगने का समय आ गया है। इसीलिए तुम लोग यहाँ आए हो। तुमने जिस राज्य के लिए और जिस रानियों के लिए इतना घृणित, इतना दुष्कृत कार्य किया है, अब वो राज्य कहाँ है और वो रानियाँ कहाँ हैं। इस समय तुम सभी को छोड़कर तुम यहाँ अकेले ही आए हो, और जिस बल से तुम प्रजाओं का विनाश करते थे, प्रजाओं को सताते थे, आज वही बल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, और यमराज के भयंकर दूत तुमको यहाँ पर राजा होने के बाद भी तुम लोगों को यमराज के दूतों ने बांध कर यहाँ लाया है। अब तुम्हारी क्या दशा होगी, अब इसकी कल्पना तुम ही करो। इस प्रकार चित्रगुप्त के वचनों को सुनकर उलाहना प्राप्त करके राजा लोग मौन रहे और अपने द्वारा किए गए कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लग गए। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे चंड और हे महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकाग्नि में गिराकर पुनः इन्हें नियमित पहले शुद्ध करो। तब चंड और महाचंड यमराज के दूत उन राजाओं के पैर को पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर बड़े वेग से घुमाते हुए प्रतप्त शिलातल में इस प्रकार पटकते हैं कि जिस प्रकार वज्र के द्वारा आहत कोई महावृक्ष गिराया जाता है। इस प्रकार पापी राजाओं के कानों से रक्त बहने लगता है, रक्त की धाराएं बहने लगती हैं,
और वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाते हैं। जब उन राजाओं को होश आता है तो उन्हें नरकाग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर पृथ्वी से 7 करोड़ 28 योजन नीचे 7वें पाताल तल में अंधकार में वो पड़े रहते हैं। यहाँ पर 28 प्रकार के नरक हैं और इन 28 नरकों में 5 नरक जो हैं बहुत ही मुख्य प्रधान बताए गए हैं और 28 नरकों के प्रत्येक नरक के 5-5 प्रधान नरक हैं। इस प्रकार प्राणियों को दुख देने के लिए ये सैकड़ों नरक की व्यवस्था की गई है। ये सब ईश्वर की द्वारा व्यवस्थित है और शंकर भगवान की ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 8वां अध्याय नरक के भेद का वर्णन यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।